नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल कि आने वाला मंथ अगस्त 2025 कैसा रहेगा धनु लग्न वाले जातकों के लिए। सैगिटेरियस एसेंडेंट के लिए यहाँ लिखा है मैंने, लग्न में 9 यानी धनु लग्न। लग्न के लॉर्ड आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। उसके बाद बृहस्पति शुक्र का युति दोष है, थोड़ा सोचना पड़ता है हेल्थ इशू को लेकर बेसिकली, और वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि बृहस्पति शुक्र का युति है, युति दोष होगा। कब तक? 21 अगस्त तक। 21 अगस्त को शुक्र छोड़ जाएंगे अपना स्थान। उसके बाद बुध शनि वक्री चल रहे हैं, शनि का वक्री का पीरियड है, बताया मैंने, ये आपको रहना है। शनि तो कंप्लीट मंथ रहेंगे। बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे 12 अगस्त को। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोगों पे आने वाले मंथ में, इस पर बात करते हैं। राहुदेव की बात करते हैं पहले। राहुदेव बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। एक सामान्य परिपाटी है कि राहुदेव अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं, जातक को धन संपत्ति दे जाते हैं, मजबूत योग बनाते हैं। शनि की राशि में भले ही शनि आपका डबल मार्केश होता हो, इसके बाद भी राहुदेव की महादशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति का योग दे जाते हैं। राहु में शुक्र है तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी आपको धन मिलता है, यानी पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ का योग बनाते हैं। राहुदेव के चलते अगर शनि की शेड है साथ में, राहु के कहाँ बैठे हैं? शनि महाराज बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अगर मंगल का कॉम्बिनेशन नहीं है, राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, यानी कि आपको मॉरल बूटअप रहेगा, या अंदर से जो है आपको एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपको लाभ दे जाएंगे धन का। हाँ, राहुदेव देखते हैं भाग्य वाले खाने में सूर्य की राशि को। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि ये सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं, यानी भाग्य थोड़ा कम साथ देता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने बताया शनि महाराज देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, धन वाले खाने का मालिक है, धन का योग बनाते हैं। अपने कर्म से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से आप धन प्राप्त करते हैं। राहु के चलते ऐसा योग बनता है। केतु महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, सूर्य की राशि पे, सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाते हैं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। यदि केतु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर है आपकी आने वाले मंथ में, अगस्त की बात कर रहा हूँ, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। केतु के साथ शुक्र है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से परेशान तब होना है जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। डबल मार्केश की मैं हमेशा बात करता हूँ। फिर समझ लें 10 और 11 का मालिक शनि, 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, यानी शनि में शुक्र चल रहा है, उसमें केतु आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य की हल्की सी चिंता करने की जरूरत है, वो भी टेम्परामेंट को लेके। भाई बहनों वाले खाने में हलचल दिखाता है यदि ये कॉम्बिनेशन आता है तो। उसके बाद केतु महाराज लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, यदि केतु के साथ बुध चल रहा है आपका, या स्वयं राहु देव हैं, तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, 9 लिखा है, 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह होता है। मैंने बताया हुआ है, बृहस्पति अगर लग्न का लॉर्ड बन गया, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो तुरंत शुक्राचार्य डबल मार्केश बन जाते हैं। देखिए आपके 6th हाउस का 11th का लॉर्ड है, ठीक बात है, बृहस्पति शुक्र का युति दोष भी है। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब ये बैठे हैं आपके 7th हाउस में। देखिए उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के शुक्र के साथ बैठे हैं। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें आपके शनि आते हैं, तो हेल्थ इश्यू आएंगे आपको, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, शुगर है, बीपी है, ऐसे इश्यू आपको देगा ये। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, ऐसा भी योग बनाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है आपके लाभ वाले खाने में, तो निश्चित रूप से शुक्र के साथ बैठा है, देख रहा है लाभ वाले खाने में, तो ये आपको भले ही शुक्र से पड़ती नहीं है, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाता है, यानी धन लाभ का योग बनाता है। आपके स्पाउस का भी को भी लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। लग्न में देख रहा है अपनी राशि को बृहस्पति, यदि अपनी राशि को देखता है, चाहे गोचर में, चाहे आपकी लग्न कुंडली में, तो चाहे कहीं बैठा हो, कितनी भी नेगेटिव पोजीशन में बैठा हो, धन का योग बनाता है। 7, 8, 9 देख रहा है राहु देव को, तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, देखिए आपके राहु पे, नवीं दृष्टि। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का योग बनाएगा, लेकिन आपको लाभ दे जाएगा, आपको लाभ दे जाएगा, उस लाभ से आपको मन का सुख भी दे जाएगा। यानी बृहस्पति ने आपको धन देना है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, हेल्थ इशू लाएगा, वो भी इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट के, ये बताया मैंने। उसके बाद आपके 2nd हाउस में 10, 10th और 11, 10 और 11 का मालिक आपके शनि जो है 2nd, 3rd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है, आपका बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में। ठीक है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी। अब शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है यदि, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो है वो एग्रेसिव टेम्परामेंट के लोगों के चलते, या स्वयं आपके टेम्परामेंट के चलते आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आक्षेप का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके
सिक्स्थ हाउस में तो आपके कार्य क्षेत्र में आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। शनि मंगल का युति दोष है, यानी शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है आपकी महादशा अंतर्दशा का। नीच काम से बहुत पैसा दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया हुआ है वीडियोस में। उसके बाद शनि महाराज यहाँ पे सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। पैतृक संपत्ति को लेके या भाई बहनों से भी यदि आपका शनि में शुक्र आता है तो आर्गुमेंट का या लिटिगेशन का या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 मैंने बताया आपके लग्न में देख रहा है। शनि में बुध चल रहा है तो आपके प्रमोशन का योग बनाएगा, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, जॉब मिलने का योग बनाएगा। शनि में मंगल है, जॉब में हलचल ले आएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, नीच काम से पैसा दे जाएगा। 7 8 9 10 देख रहा है लग्न में, तो मैंने बताया आपको ये चीजें दे जाएगा। अब देख रहा है लग्न में, यदि आपका शनि महाराज में शुक्र है और साथ में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो ये आपके अपने स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, उसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके शनि महाराज को देखा हमने, सेकंड थर्ड हाउस का लॉर्ड है। लाइनेज वाले खाने से, पीढ़ी वाले खाने से शनि धन दे जाता है, याद रखिएगा, यानी काम धंधा दे जाएगा। हो सकता है आपको पैतृक बिजनेस में भी जोड़े, ऐसा भी योग बनाएगा। अब आपके फिफ्थ हाउस में 1 लिखा है, हमने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 10th हाउस में, बुध की राशि में। बुध से पड़ती नहीं है मंगल महाराज की, लेकिन इसके बाद भी आपके संतानों के जॉब का योग बनाते हैं, आपको ऐसी एजुकेशन में डालते हैं कि आपका काम धंधे में आप उसमें आगे जाके नौकरी करें, ऐसा योग बनाएंगे। आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएंगे, आपके स्वयं शिक्षा के लिए आपको विदेश भेजने का योग बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख रहा है लग्न में, तो आपको संतान का योग बनाएंगे। 7 और 1 8 से देख रहा है अपनी ही राशि को, आपको संतानों से मन का सुख दे जाएंगे। मंगल में बुध है तो फिर समझ लें इसको कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो है आर्गुमेंट का, दिक्कतों का या स्थान बदलने का योग बनाएंगे। मंगल महाराज ने यहाँ पे कार्य क्षेत्र को लेके आपको विदेश भेजने का योग बनाना है, आपकी संतानों के भी विदेश का योग बनाएंगे। समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन या ऐसी चीज जो घर से दूर हो, वो आपको धन का लाभ दे जाएगी, ऐसे योग बनाएगा। हाँ, मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है या मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, काम धंधे में हलचल लाएगी, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। शुक्र महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 7th हाउस में, ठीक है। शुक्र में बृहस्पति, वैवाहिक जीवन में हलचल। शुक्र में बुध, स्पाउस यानी शादी होने का या भावी जीवन साथी से मिलने का बहुत मजबूत योग बनाएंगे। यदि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है या राहु देव में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ऐसा योग बनेगा आने वाले मंथ में। विवाह का भी योग बनाएंगे या इश्क मोहब्बत का योग बनाएंगे। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, बताया मैंने, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है। पहली बात तो ये स्पाउस के चलते आपको जो लाभ होगा उससे एनिमीज पैदा करेंगे, स्पाउस की साइड से भी, स्पाउस के फैमिली की साइड से भी आपकी एनिमिटी पैदा करने का योग बनाएगा। देख रहा है लग्न में बृहस्पति की राशि को, बैठा है बृहस्पति के साथ 21 अगस्त तक, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। यहाँ पे इश्क मोहब्बत है आपकी तो वहाँ पे जो है थोड़े कन्फ्लिक्ट लाएगा, यदि इश्क मोहब्बत चल रही है तो थोड़ा विवाद जैसी पोजीशन लाएगा 21 अगस्त से पहले। उसके बाद शुक्र महाराज बैठ के फिर समझ लें आपको कि आपको यदि शुक्र में मंगल चल रहा है तो आपके स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ऐसा योग बनता है। शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए आपके कहाँ, आपके 21 अगस्त को अष्टम में, चंद्रमा की राशि में। हालांकि बुध साथ बैठे हैं, बुध सपोर्ट कर देते हैं, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। 21 अगस्त के बाद पैतृक संपत्ति का योग बनता है। आपको लाभ जो होगा वो सेविंग के रूप में कन्वर्ट होने का योग बनाएगा, यानी कि 21 अगस्त के बाद भले ही वो अष्टम में आएगा लेकिन अपने मित्र बुध के साथ बैठा है, धन संपत्ति का योग बनाएगा, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, जमीन के काम से, नीच काम से लाभ दे जाएगा, कोई बड़ी चीज खरीदने का योग बनाएगा। यदि शुक्र में आपके बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है 21 अगस्त के बाद। उसके बाद यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ 7th हाउस में 3 लिखा है, देखिए 3 और 6 का मालिक बुध होता है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। बुध महाराज बैठे हैं आपके कंप्लीट मंथ में अष्टम में, बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, अकल्ट की शिक्षा लेने का योग बनाएगा। कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बुध में चंद्रमा चल रहा है, ऐसा योग बनाएगा, आप ले सकते हैं। या तांत्रिकों के या इन चीज़ों से, अकल्ट की चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करें, ऐसा भी योग बनाएगा बुध महाराज। 3 और 6 के मालिक हैं। थोड़ा यदि कॉम्बिनेशन चल रहा है मार्केश का, शनि में शुक्र चल रहे हैं, उसमें बुध आता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, बैठ के जमीन के काम से लाभ दे जाएगा, लैंड से, जमीन, वाहन से, इनसे आपको धन लाभ का योग बनेगा। बुध में बृहस्पति है तो वाहन खरीदने का या इस तरह की चीज़ें खरीदने का योग बनाएगा। बुध में शुक्र है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। बुध महाराज ने फिर समझ लें आप
कि बैठ देख रहा है आपके सेकंड हाउस में शनि की राशि को, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, तो ये काम धंधे से आपको सेविंग का, धन को सेव होने का योग बनाएगा। आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाना है इसने यहाँ पे, तो बुध महाराज भी धन देने का योग बनाने वाले हैं। 5 यानी आपके जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड जो है सूर्यदेव है। सूर्यदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं, 17 अगस्त तक बुधादित्य योग बनाते हैं। यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसने आपको निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से धन लाभ दे जाना है, सेविंग करनी है पैसे की, झटके में लाभ का योग देना है। यदि आने वाले मंथ में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है, सूर्यदेव की दशा है, सूर्यदेव बैठे हैं अष्टम में, चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा गायब हो जाता है सूर्य के आते ही। तो यदि मार्केश चल रहा है, इसको समझ लें, यानी यदि आपकी शनि में, शुक्र में सूर्यदेव आए हैं, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा। ऐसे ही आपके शनि में, शुक्र में सूर्यदेव आए हैं, तो ये देख रहा है, सीधे सूर्य आए हैं, चंद्रमा नहीं आया है, तो देख रहा है सेकंड हाउस में, हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्यदेव यहाँ बैठ के 17 अगस्त तक सेकंड हाउस में हलचल मचाते हैं, लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल मचती है, लेकिन पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग दे जाता है, क्योंकि भाग्य से ये आपको धन के सेविंग का भी योग बनाता है। सूर्य शिफ्ट हो गया 17 अगस्त को, कहाँ पे, आपके भाग्य वाले खाने में। अच्छी बात है, अपनी राशि में आया, लेकिन दिक्कत है, केतु बैठा है, केतु ने पहला काम किया, सूर्यदेव का नाश पीट दिया, उन पे ग्रहण लगा दिया। अब सूर्यदेव बैठे अपनी राशि में है, भाग्य साथ देगा, लेकिन केतु महाराज भाग्य पे ग्रहण लगाएंगे सूर्य पे। तो पहली बात तो ये है कि यदि सूर्य की दशा अंतरदशा है 17 अगस्त के बाद, वो काम मत कीजिएगा जब तक सूर्यदेव वहां बैठे हैं, केतु के साथ हैं, जो भाग्य भरोसे हो। कर्म प्रधान काम करेंगे, आपको धन दे जाएगा, पहली चीज। थर्ड हाउस में देखेगा राहु देव को, यहाँ शनि की राशि है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभ उठा लेंगे, ऐसा भी योग बनेगा। यानी आप करेंगे, आपने बोया, फसल कोई और काटे, ऐसा भी योग बनाएगा। तो आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है 17 अगस्त के बाद। यदि आपकी सूर्य की महादशा या अंतरदशा है, उसमें राहु केतु आ गया, तो निश्चित रूप से आपने ऐसा नहीं करना है, याद रखिएगा। यानी कर्म प्रधान बनना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। अब आपके चंद्रमा मालिक बनता है आपके अष्टम का। देखिए चंद्रमा स्वयं कहाँ बैठे हैं, मैंने लाल से लिखा हुआ है, चंद्रमा अष्टम का लॉर्ड है, आयु वाले खाने का। पहली बात तो ये 10, 11, 12 को, और 23, 24, 25, 23, 24, 25 को, 10th, 11th, 12th को चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठेगा। दो काम होंगे, एक तो चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, ऐसे काम, झटके वाले कामों से लाभ का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगा देंगे। यानी 10, 11, 10th, 11th, 12th को, 23, 24, 25 को यदि आपका शनि में शुक्र चल रहा है, उसमें चंद्रमा के साथ राहु या केतु आते हैं, तो आपको स्वयं स्वास्थ्य में झटके का योग बनता है, उसको ध्यान रखिएगा। 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, बीपी जरूर चेक करवा लीजिएगा, यदि दशाओं का ये कॉम्बिनेशन है जो बताया मैंने आपको। 17, 18 को चंद्रमा उच्च का होगा, 3, 4, 5, 3, 3rd, 4th, 5th और 31 को आपका ये नीच का होगा। चंद्रमा उच्च या नीच का हो, आयु वाले खाने में हलचल मचेगी, नीच काम से पैसा दे जाएगा। यहाँ पे 17, 18 को, 3, 4, 5, 31 को आपको पैसा लेने के लिए हाथ बढ़ाना है, देने के लिए नहीं, क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है, ऐसे भी योग बनाएगा, लिटिगेशन के एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है, लेकिन धन प्राप्ति देगा, यानी पैसा देगा, उसके खर्च होने के बाद उतना ही योग बनता है। 13, 14 को, 26, 27 को मंगल की राशि को, मंगल को सॉरी, और बुध की राशि को देखेगा। 13, 14 को, 26, 27 को काम धंधे में चेंज के योग आएंगे, बिल्कुल मत कीजिएगा, स्थान बिल्कुल मत बदलिएगा। 8, 9 को और आपके 21, 22 को पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, सेविंग का योग बनाएगा। 21, 22, 8, 9 को यदि शनि में शुक्र चल रहा है, डबल मार्केश, तो आपको 21, 22, 8, 9 को हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। उसके बाद 15, 16 को और साथ ही साथ 1st, 2nd, 28, 29, 30 को ये देखेगा शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, संतानों को थोड़ा अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, एजुकेशन में आपकी या आपकी संतानों के हलचल लाएगा। 15, 16, 1, 2, 28, 29, 30 को संतानों का ध्यान रखिएगा, गर्भस्थ शिशु का खास ध्यान रखना है। 1, 2, 28, 29, 30, 15, 16 को या छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। यदि शनि आपके में शुक्र चल रहा है, शनि में शुक्र में चंद्रमा है, तो 1, 2, 28, 29, 30, 15, 16 को ध्यान रखना है आपने अपने बच्चों का। अगर छोटे बच्चे हैं या फिर गर्भस्थ शिशु है तो 6, 7 को
लग्न में बैठेगा 19-20 को आपके 7th हाउस में बैठेगा। दोनों केस में 7th हाउस में हल चल रहेगा, वैवाहिक जीवन में हल चल रहेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं 19-20 6-7 को बहुत ध्यान रखिएगा, अपना अपर हैंड रखिएगा, पार्टनर पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। 19-20 को 6-7 को पार्टनर की साइड से कुछ खेल होने का योग बनता है, यानी पेपर वर्क में, कागजी काम में आपके साथ खेल होने का योग बनता है। तो 6-7 19-20 को किसी भी कागज में साइन करेंगे, ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर ये समझ लें कि बृहस्पति शुक्र का युति दोष हेल्थ इश्यू लाएगा। मैंने बताया कैसे लाएगा। बुध मार्गी होंगे 12 अगस्त को, तो अब बुध 3 और 6 का मालिक है। 12 अगस्त के आसपास आपके, इसके जस्ट बाद आपके यदि शादी नहीं हुई है, विवाह होने का, वैवाहिक संबंध के फिक्स होने का बहुत मजबूत योग बनेगा। 12 अगस्त के आसपास यदि बुध की दशा चल रही है तो आपको पार्टनरशिप का बिजनेस सूट कर जाएगा, देखिए, और झटके वाले काम से लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग काम देगा। बुध एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। 12 अगस्त के आसपास आपके काम धंधे में चेंजेस का मजबूत योग बनाएगा। मंगल वहां बैठा है, 12th हाउस का मालिक है, काम धंधे के लिए बाहर ट्रिप पे जाने का या विदेश जाने का या विदेश में सेटल होने का मजबूत योग बनाएगा। शनि वक्री चल रहे हैं, 10 और 11 का मालिक है, शनि वक्री चल रहा है। शनि वक्री चले तो नीच काम से पैसा कमाया करें। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने पहले आप लोगों को। तो ये धनु लग्न यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट का होने वाला है आने वाले मंथ में, अगस्त का प्रिडिक्शन है ये। और यहाँ पे लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज है। मैं हमेशा कहता हूँ बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, मन के सुख वाले खाने का मालिक है। शुक्र आपके 6th हाउस का, डिजीज का, लिटिगेशन का, आर्गुमेंट का मालिक है और लाभ वाले खाने का मालिक है। तो यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र को आपने हमेशा साधना होता है, यानी धनु लग्न वालों विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना ही पढ़ना होता है, जीवन को बेहतर करना है तो उसको समझ लें। विष्णु सहस्त्र नाम लेंदी भी होता है, लेंदी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। 107 श्लोक या ऋचाएं होती हैं, उनको प्रिंट करवा के लैमिनेट करें और उसे नियमित रूप से बचपन से पढ़ें। आपके जीवन की विचारधारा, जीवन की हर चीज बदल देता है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम 18th मंथ में मैच्योर होता है और जब मैच्योर होता है आपको मन का सुख दे जाता है। अब मन का सुख चाहे आपको जो है स्पाउस से हासिल हो, चाहे काम धंधे से हासिल हो, चाहे कहीं से हासिल हो, सफिशिएंट इतना। थैंक यू।